पागल है क्या? इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती तेरे को? इतनी बड़ी हो गई है, इतनी सी चीजें नहीं संभाल पाती है। यार आपको कुछ पता नहीं है मेरे अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मैं क्या फील कर रही हूँ, ये आप कभी नहीं समझ सकते। कुछ इसी तरह का कश्मकश उस व्यक्ति के मन में चलती है जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है। ना कोई कहने को है, ना कोई समझने को, ये अकेलापन कैसे दूर हो। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ है द स्वदेशी काउंसलर से गौरी चतुर्वेदी। Hi everyone, my name is Gauri Chaturvedi. I'm a counseling psychologist and I have an Insta page, the Swadeshi Counselor. Please do follow it. So, जैसा कि आप जानते हैं कॉन्शियस लिविंग एक टॉक शो है गल्फ सुपर फूड्स के द्वारा, और इसका सबसे पहला पार्ट होता है रैपिड फायर, सो दैट हम इसे थोड़ा लाइट एंड फनी रख सके। सो लेट्स स्टार्ट द रैपिड फायर विद गौरी। सो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट 4 लोग? कौन 4 लोग? यार 4 लोग इज ऑल इन आवर हेड। मानो तो है, नहीं मानो तो कोई नहीं है। दैट्स नाइस। सेकंड है, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग एवर केम इन योर माइंड? द मोनोटोनस लाइफ होती है ना कि बस ये करना है नहीं करना है, उसमें मेरे को कभी नहीं फंसना। आई नीड एडवेंचर कंटिन्यूअसली। एंड द थर्ड इज, आप ओवर थिंकिंग को कैसे मैनेज करती हैं? फॉर दैट आई हैव अ जर्नल लाइक दिस, जहां मैं अपने सारे थॉट्स लिखती हूँ, उनको पढ़ती हूँ और बाद में डेफिनेटली हंसती हूँ। बहुत बढ़िया। सो फोर्थ है गौरी, लाइक अपने आप को जॉयफुल बनाने के लिए क्या करते हैं जब आप लो महसूस करते हैं? सी आई हैव अ मंडाला बुक, तो आई स्टार्ट अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, वेरी लाइट म्यूजिक, और मैं वो मंडाला आर्ट को कंप्लीट करती हूँ, तो आई फील वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। यू कैन ट्राई दैट टू। एंड फिफ्थ है कि गौरी, अगर एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अगर आपके पास एक सुपर पावर होती तो वो क्या होती? मेरे को अपनी कन्वीनियंस से लोगों का माइंड पढ़ने की सुपर पावर चाहिए। सो दैट्स अ फनी थिंग। सो अगले 3 क्वेश्चन जो हैं वो है मिथ बस्टर्स। सो पहला मिथ बस्टर हम गौरी से पूछना चाहेंगे। गौरी, काफी लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया से डिप्रेशन होता है, लाइक इट कॉजेस मोर डिप्रेशन। क्या इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? सी डिप्रेशन जो हम सोशल मीडिया को इतना तवज्जो दे चुके हैं आजकल लाइफ में, बिकॉज हम उस पर जाके कंपैरिजन करते हैं, जेलसी पालते हैं, इसलिए वो डिप्रेशन होता है। अगर हम उससे कुछ सीखें, जैसे हमारे इस टॉक शो से अगर लोग सीखे rather than getting jealous, तो it will not give them depression, rather than it will help them grow in their life. ओके, नाइस 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 नाइस। तो सेकंड है हमारा मिथ बस्टर कि जरा सी कह लीजिए एंशियस होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, तो हम अपने आप को डिप्रेशन में होना कह लेते हैं, या फिर हम बड़े ही आसानी से कह लेते हैं यार आज मैं डिप्रेशन में हूँ। सो इसके बारे में गौरी आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बहुत बड़ा मिथ है डिप्रेशन को लेके, एंड दे यूज द वर्ड लाइक कि जैसे आज मैंने ब्रश किया, इतने इजीली वो अपने खुद के लिए डिप्रेशन को यूज कर लेते हैं। उनको सबको समझने की जरूरत है कि डिप्रेशन इज नॉट अ स्मॉल वर्ड, इट्स अ ह्यूज मेंटल डिसऑर्डर। और अगर उनको कंटिन्यूअस सिम्टम्स नहीं है, कंटिन्यूअसली वो चीजों को फील नहीं कर रहे हैं, देन दे आर नॉट इन डिप्रेशन, दे आर जस्ट डिप्रेस्ड फॉर सम टाइम। सो आई होप आप इससे कुछ समझे होंगे। एंड थर्ड है मिथ बस्टर कि गौरी, लोगों का मानना है कि टीनेजर्स को डिप्रेशन नहीं होता है। इट्स अ बिगेस्ट मिथ आई बिलीव। डिप्रेशन एज ग्रुप देख के नहीं आता है। डिप्रेशन जो है वो जनरली टीनेजर्स में ज्यादा है, क्योंकि उनको कोई समझने वाला नहीं है। ऐसा वो लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सुन रहा है उनको, क्योंकि उनकी हर चीज को बहुत लाइटली ले लिया जाता है। सो यस, टीनेजर्स में डिप्रेशन है, दे गेट डिप्रेस्ड, बट हमको अपना हेल्पिंग हैंड उनके लिए बढ़ाना है और उनकी बातें सुननी है, एंड टू अंडरस्टैंड देम एंड गाइड देम इन अ बेटर वे, सो दैट दे डोंट फील डिप्रेस्ड एनी मोर एंड दे आर नॉट इन डिप्रेशन, एंड आवर फ्यूचर जनरेशन इज नॉट अ डिप्रेस्ड जनरेशन। इसको लेके मैं कुछ कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगा। प्लीज मेक श्योर जब आप अपने बच्चों से मिल रहे हैं उन्हें बहुत गंभीरता से सुने, उनकी बातों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझे, उन्हें प्यार से ट्रीट करें, बिकॉज एक इनिशियल स्टेज में आप उन्हें अच्छे से ग्रूम करेंगे, देन ओनली इट विल लास्ट फॉर द लॉन्गर थिंग। एंड आप इस तरह से कह लीजिए कि पौधे को जब आप लगा रहे होते हैं तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो प्लीज टेक केयर, एंड आई होप आपके आसपास इस तरह की कोई चीज नहीं है, राइट? एंड अब हम गौरी से कुछ 3 गहरे सवाल पूछेंगे, एंड वो 3 गहरे सवाल का सबसे पहला हिस्सा है, गौरी, कुछ ऐसा समय जब आपके सब कुछ आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, लाइक वर्स्ट सिचुएशंस हैं आसपास, व्हाट डू यू थिंक, आप कैसे कॉप अप करते हैं उससे? हम लोगों को ये समझने की बहुत जरूरत है कि हम हेल्प मांग सकते हैं।
हम हमेशा जाके किसी से बात कर सकते हैं। हम अगर हमको नहीं समझ में आ रहा कि हम किससे बात करें, तो हम हमारे घर के ही किसी इंसान से बात कर सकते हैं। और जब कोई बहुत वर्स्ट सिचुएशन होती है तो हमारा ब्रेन उसके साथ देने लगता है और वो भी नेगेटिव थिंकिंग होने लग जाती है। नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम नेगेटिव काम करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हम इसका बुरा कर दें, हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। सो रैदर देन डूइंग दैट, एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट सेल्फ केयरिंग, जिसको हम जिसमें योगा आता है, मेडिटेशन आता है। यू कैन स्टार्ट अ हॉबी। एटलीस्ट आपके दिन भर में अगर आप एक चीज वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। एंड वन स्टेप इज इनफ फॉर यू कि आप अपनी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में बदलें। तो वो जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो आप लीजिए सेल्फ केयर के लिए। और जब आप सेल्फ केयर की तरफ बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो लो साइड है वो कम होता जाएगा और पॉजिटिव साइड जो है वो बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया। और दूसरा गहरा सवाल है कि गौरी, जनरली क्या होता है जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर वो किसी फिजिकल डिसीज से गुजर रहा होता है, हमें बहुत सिंपैथी होती है। बट समवन इज गोइंग विद द मेंटल काइंड ऑफ अ स्टफ, और कह लीजिए एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और तो फिर हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। वो हमें पागल लग रहा होता है, लूजर लग रहा होता है, हम उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अल्टीमेटली काफ़ी समय ऐसा होता है कि वो अकेला हो जाता है, दूर सा हो जाता है। सो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सी, फर्स्ट थिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमको अवेयरनेस लानी है। नॉट हमको अपने अंदर नहीं, हमको सबको बताना है कि यार मेंटल डिसऑर्डर भी एक काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ गोज हैंड इन हैंड। तो हमको उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है। फॉर दैट ऑल्सो यू आर ऑल्सो वर्किंग, आई एम ऑल्सो वर्किंग। सो अगर वो अवेयरनेस आएगी, हम बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो देख सकते हैं लोगों के लिए। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि वो क्या कर रहा है। अगर वो एकदम से अपने बिहेवियर में उसका कुछ कॉन्टिन्यूस चेंज दिख रहा है आपको, या वो बहुत ही ज्यादा चुप है, कंटिन्यूसली चुप है, कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, या कंटिन्यूसली बहुत सो रहा है, नहीं मिल रहा किसी से, देन इट मीन्स ही इज गोइंग थ्रू समथिंग इज गोइंग थ्रू इन हिज माइंड। उसके दिमाग में कंटिन्यूसली कुछ चल रहा है। फिजिकल चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं कि कंटिन्यूसली टैपिंग चल रही है, खड़े होने में वो हिलता है, या फिर मतलब वो बात करता है तो वो फंबल करता है। इस टाइप की जो चीजें हैं, अगर आप छोटी छोटी चीजें भी अपने फ्रेंड्स में, अपने आसपास के लोगों में नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दे आर गोइंग थ्रू सम मेंटल प्रॉब्लम और मेंटल इशू। तो आप अपने अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत जरूरत है। तो वो सिंपैथी भले हम ना दे, बट हम उनको एक तरीके से सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेके मैं भी कहना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा होता है या बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही होती हैं, सो उसका सहारा बनिए। अल्टीमेटली उस एक व्यक्ति के लिए आप शायद सारा जीवन बन सकते हैं, जो उसको वहाँ से निकाल के लाने में मदद करे। एंड इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आपने एक जीवन भी इस तरह से कर पाया तो शायद आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात हो। सो लेट्स गो अहेड विद अवर थर्ड क्वेश्चन। गौरी, जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बस अब ये अंत है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो हम उसे कैसे राह दिखाएं? आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सी, हमको बहुत सारी एडवाइजेस मिलती हैं कि ऐसा कर लो, सब ठीक हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि ये सब वर्क करता है। हम हमारे इमोशंस और माइंड को जब हमारे अगेंस्ट यूज करने की पावर रखते हैं, तो हमें ये बिलीव करना पड़ेगा, हमें ये बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा कि हमको उस इमोशन और उस माइंड को हमारे लिए कैसे काम कराना है। तो उस चीज के लिए हमें हमको पहले स्टेप बैक लेके थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देन फिगर आउट करिए कि आपके जो इमोशंस है वो कहाँ नेगेटिव जा रहे हैं, और उनको धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए। और ये मत सोचना कि 2 मिनट्स मैगी और ऐसे बन जाएगी। इट विल टेक टाइम। ठीक है, वो मम्मी की दिवाली की कोई स्पेशल डिश हो सकती है जो बहुत टाइम लगाती है। सिमिलरली इट्स योर लाइफ। गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू योर सेल्फ, थिंक पॉजिटिवली, एंड इफ यू कैन नॉट डू इट, आस्क फॉर हेल्प। मैंने पहले भी बोला है, आस्क फॉर हेल्प, डोंट हेजिटेट बिफोर आस्किंग, क्योंकि कोई बड़ी चीज नहीं है। हम बुखार आता है तो डॉक्टर के पास जाते ही हैं। सिमिलरली हमें अगर अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हमें जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, और वहां से हो सकता है हमें कुछ अच्छा मिल जाए। मैं इसको आगे बढ़ा के कहना चाहूँगा कि जो ये मन है, अल्टीमेटली मन में किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं होता है, इसमें हमेशा एक्सीलेटर है। आप जितना कोशिश करेंगे अपने थॉट एंड इमोशंस को रोकने की या उनसे भागने की, इट विल कम।
सो इसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है और बहुत इजी है ये, कोई मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़े से अपने अंदर लाइफस्टाइल के बदलाव लाने पड़ेंगे, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइजेस करिए और जो अच्छा लगता है वो करिए दिन भर में। अपने कुछ 4 लोगों के साथ बैठ के अच्छा लगता है, उनके साथ समय बिताइए। ट्राई टू कीप फोकस ऑन समथिंग विच विल गिव आपको ग्रो करने में मदद कर सके, बिकॉज स्टेगनेंट होना बहुत बेकार है। स्टेगनेंट होना भी डिप्रेशन का कारण है, क्योंकि आप ठहर गए हैं। आपको जीवन में कभी ठहरना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आसपास के लोगों से मिलिए, अगर इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं, शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम जानते हैं, हम आपको यहाँ मोटिवेट करने के लिए नहीं आए हैं, बिकॉज मोटिवेशन वर्क नहीं करता। ये वैसा होता है कि आपको एक अच्छी गाड़ी की तरह होना चाहिए, जिसको एक बार इग्नाइट किया तो वो चालू होगी, ना कि बार बार आप उसको चाबी दे रहे हो, फिर वो मोटिवेट करो, फिर मोटिवेट करो। हम उस तरह से आपको यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं आपको रियल टाइम सॉल्यूशंस मिले, इसीलिए गौरी हमारे साथ हैं। इनका स्वदेशी काउंसलर का पेज है, इंस्टाग्राम पे जाइए, इनको रीच करिए। शी कैन हेल्प यू आउट विद सर्टेन थिंग्स, माइट बी शी कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड टू, बिकॉज बहुत ज़रूरी है इस समय। अगर कोई व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा हो इस तरह की चीज़ से गुजर रहा है, सो डोंट थिंक कि अब कुछ नहीं हो सकता है या कुछ नहीं बचा है। यू आर द सॉल्यूशन। आपके पास आपका मन है, थॉट एंड इमोशंस है, उसे अपने लिए यूज़ करिए। चीज़ें नहीं काम कर रही हैं आपके लिए, बट अल्टीमेटली जो है, कम से कम आप तो अपने लिए काम कर सकते हैं। ये पावर आपके पास हमेशा है, कोई नहीं ले सकता है। चाहे बाहर लोग कुछ भी परेशान कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो, पर ये पावर आपके पास हमेशा है। हमेशा याद रखिएगा। एंड इफ देयर इज एनीथिंग, प्लीज रीच टू अस, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। कॉन्शियस लिविंग का ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं। विल मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच।